मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, पाकिस्तान के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। बीती रात 1 जुलाई से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। पाकिस्तान को 193 में से 182 वोट मिले थे। कुल मिलाकर विकास तो जबरदस्त हुआ है, लेकिन भारत का नहीं, पाकिस्तान का। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान की छवि और बेहतर हो जाएगी। एक जमाना था जब पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकियों की पनाहगाह के रूप में बदनाम था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती से बरामद किया गया था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हुई थी। मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में भारत ने पूरी ताकत से पाकिस्तान को बेनकाब किया था और दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया था। पाकिस्तान बुरी तरह से अलग थलग पड़ गया था और किसी यतीम की तरह महाशक्तियों का मुंह देख रहा था कि उसे लावारिस न छोड़ा जाए। लेकिन मोदी जी की कृपा से आज हालात बदल चुके हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों से भारत के संबंध पहले की तरह मधुर नहीं है। अमेरिका भारतीयों को जंजीरों में बांधकर बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को अपना खास बता रहा है। हमारा बुरे वक्त का साथी रूस अब कितना हमारा है ये तो राम जाने, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में रूस और चीन ने एक साथ ईरान को सपोर्ट किया था। आप रूस और चीन के एक साथ होने का मतलब समझ रहे हैं? अमेरिका पाकिस्तान के साथ है और रूस चीन के साथ। हमारे साथ कौन है? क्या हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ हैं? सोच कर देखिए। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका कद बढ़ा है, तो ये मोदी सरकार की असफलता है या नहीं? हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या रील में आंखों से बिजलियां चमकाने से विदेश नीति मजबूत हो जाएगी? भारत से तनातनी के बीच IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया। क्या ये आपकी कूटनीतिक हार नहीं है? आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले और 3 दिन बाद ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। गजब! आप वहां क्या करने के लिए गए थे भाई? एक वक्त था जब अपना देश चीन से बराबरी करता था। आज पाकिस्तान के बगल खड़ा होकर अमेरिका से अपमानित हो रहा है। क्या यही दिन देखना बाकी था? यही दिन दिखाने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री बने थे? आपके चाणक्य सिर्फ सरकारें गिराना जानते हैं क्या? सारी चतुराई विपक्ष और अपने आलोचकों के साथ ही करेंगे क्या? सारी बुद्धि अपने देशवासियों को मूर्ख बनाने में लगाएंगे क्या? आपने दुनिया भर में भारत का कद छोटा किया और देशवासियों से झूठ बोलते रहे कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। क्या किसी विश्वगुरु देश के नागरिकों को जानवरों की तरह जंजीर में बांधा जा सकता है? क्या विश्वगुरु देश किसी सनकी और मगरूर राष्ट्रपति के एक फोन पर सीज फायर कर सकता है? आपने देशवासियों को ठगा है मोदी जी, और अब देशवासी ये बात जान चुके हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्हें ये बात समझने में 10 साल से ज्यादा लग गए। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। डर और लालच के बल पर कुर्सी पर कब्जा जरूर किया जा सकता है, लेकिन राजधर्म का पालन नहीं किया जा सकता। जिस इंसान का मकसद दूसरे की बर्बादी हो, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ये बात कभी मत भूलिएगा।